हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। क्लास नाइन्थ आपका इको का चैप्टर नंबर 1 जो था द स्टोरी ऑफ पालमपुर, उसका मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब जो है उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सारे ये भी एनसीईआरटी वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको भी हम नहीं छोड़ सकते। अच्छा, क्वेश्चन की सीरीज इस तरीके से होगी कि अभी एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी के बाद पीवाईक्यूज भी होंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। तो हर चैप्टर में से ऑलमोस्ट आपके अगर एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिला ले तो लगभग ये 25-30 क्वेश्चन के आसपास होंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर होगा क्या कि आपके चैप्टर के साथ ही क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर मोर इनपुट विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, डू यू एग्री? ऑब्वियस बात है, मैं एग्री करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि फार्मिंग को बैकअप करने के लिए, मतलब बहुत सारी चीजें जो फार्मिंग में यूज होती हैं उन सब के लिए भी अलग अलग इंडस्ट्रीज होती हैं। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो हाँ, बिल्कुल सहमत है। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह हो गए, ठीक है। हाँ, केमिकल फर्टिलाइजर हो गए, पेस्टिसाइड हो गए, पंप सेट वगैरह हो गए, फार्म मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, एचवाईवी सीड्स, वाटर सप्लाई, इन सब के लिए अलग से इंडस्ट्री है। जो आपकी जैसे केमिकल वाली फैक्ट्री हो गई, वो आपकी क्या पेस्टिसाइड्स वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह बनाएगी। जो आपकी मैकेनिकल वाली हो गई कंपनीज जो हो गई, इंडस्ट्री जो हो गई, वो फार्म की मशीनरी, पंप सेट वगैरह बनाएगी, ठीक है। जैसे आपकी रिसर्च लेबोरेटरीज वगैरह वो एचवाईवी सीड्स वगैरह बनाएगी। तो इस टाइप की बहुत सारी इंडस्ट्री है जो बैकअप करती है किसको? फार्मिंग को, ठीक है। वही वाली सारी बातें, जैसे कि एचवाईवी सीड्स है, ये कहां बनता है आपका? ये बनता है आपका एग्रीकल्चर रिसर्च लेबोरेटरीज में, जहां पे रिसर्च होते हैं। और एचवाईवी सीड जो है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो है वो बनते रहते हैं। आगे मशीन जो है, मशीन इंडस्ट्री, वो बहुत सारे इरिगेशन के पंप वगैरह, फार्मिंग की मशीनरी, जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गए, उसके बाद ट्रॉली वगैरह हो गई, कटिंग जो कटाई होती है उसमें, ठीक है, हार्वेस्ट जो होती है उसके लिए अलग अलग से कंबाइंड मशीन वगैरह होती है। वो सारी चीजें कहां बनती हैं? आपकी मशीन इंडस्ट्री में। आगे केमिकल एंड सॉइल इंजीनियरिंग बेस्ड इंडस्ट्री है, वो क्या बनाती है? आपकी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स बनाती है, ठीक है। उसके बाद वाटर सप्लाई के लिए कैनाल्स वगैरह होती हैं, उसके लिए अलग से इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती है वो कहां से होती है? पावर हाउस से होती है। तो वही है कि फार्मिंग के पीछे भी बहुत सारी चीजें, मतलब फार्मिंग को बैकअप करने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्री होती है जो हेल्प करती है। इससे क्या होता है? प्रोडक्शन क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर? किस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पालमपुर के जो फार्मर्स है उनको हेल्प करती है? तो सबसे पहले तो इरिगेशन पर्पस के लिए होती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ हाउसेस हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ऑब्वियस बात है, पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रॉपर आ चुका था। दूसरा, ट्यूबवेल वगैरह को चलाने के लिए, मोटर वगैरह चलाने के लिए बहुत सारी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हेल्प करती है। दूसरा, स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है उनमें जो मशीन होती है, मोटर जनरेटर वगैरह हो गए, इन सबको चलाने के लिए भी क्या यूज होता है? आपका इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि इज इट इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? ये बोल रहा है कि क्या है कि हमें इरिगेशन जो है, आपको मैं बताता हूं कि 40% जो हमारा कल्टीवेटेड लैंड है वही सिर्फ किसके अंडर में आता है? आपका इरिगेशन वाली फैसिलिटीज में आता है। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन एंड व्हाई? आपको यह बताना है कि हमें इरिगेशन का एरिया क्या बढ़ाना चाहिए, इरिगेशन का जो दायरा है वो क्या बढ़ाना चाहिए? तो हाँ, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ 40% जो लैंड है वही किसके अंडर में आते हैं? आपके इरिगेशन फैसिलिटीज के अंडर में आते हैं। जो 60% जो जमीन है इंडिया के अंदर वो किसके अंडर में आती है? वो पूरी की तरीके से डिपेंडेंट होती है किसके? रेनफॉल के ऊपर। मतलब अगर किसी साल बारिश कम या ज्यादा हो गई तो फिर क्या हो जाएगा? फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो और आगे क्या है
कि अब यहां पर क्या है कि हमें नहीं पता, अब वो तो वेदर पे डिपेंड करता है ना वहां का, कि किस टाइम कितनी बारिश आ गई, जिस टाइम जरूरत हो उस टाइम बारिश आएगी नहीं आएगी। तो ऐसे बहुत जगह पे होता है जहां पे टाइम पे बारिश नहीं आती, या फिर जब नहीं जरूरत होती तब बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है, ठीक है, रेनफॉल हो जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन ही होती है। तो हमें क्या कहते हैं, रेनफॉल पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इरिगेशन का जो एरिया उसको बढ़ाना ही चाहिए। इससे क्या होगा, हम मल्टीपल क्रॉप फार्मिंग कर पाएंगे। अगर मल्टीपल क्रॉप फार्मिंग कर पाएंगे तो इससे क्या होगा, जितने भी फार्मर्स हैं हमारे, उनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और उनसे हम क्या कर पाएंगे, उनको पॉवर्टी से बाहर निकाल पाएंगे, ठीक है। इफ दीज फार्मर्स आर टू बी ब्रॉट आउट ऑफ पॉवर्टी, farm productivity has to increase. This is only possible when they use मॉडर्न फार्मिंग मेथड। इरिगेशन की फैसिलिटीज जो है वो प्रॉपर हो जाए, मशीनरी वगैरह है वो प्रॉपर हो जाए। तो अगर ये सारी चीजें उन्हें फैसिलिटी मिल जाती है तो ऑब्वियस सी बात है उनका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा उसकी वजह से क्या होगी, उनकी अर्निंग जो है वो इनहेंस होगी। क्लियर। तो हमें इरिगेशन का जो दायरा है उसे हमें बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर दी वेजेस फॉर फार्म लेबरर्स इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस। आपको ये बताना है कि पालमपुर में जो लेबर हैं उनकी जो वेजेस हैं वो फिक्स, जो गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस फिक्स करती है उससे कम क्यों है। तो देखते हैं ये कि अ वेज्ड लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन ए डेली बेसिस और फॉर द पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग। मतलब ये है कि जो भी वहां पे लेबर वगैरह आते हैं वो हो सकता है कि पर डे के हिसाब से आते हो, ठीक है, या फिर हो सकता है पर्टिकुलर किसी एक्टिविटी के लिए आते हो, जैसे कि कटाई का टाइम हो गया, फिर बुआई का टाइम होगा, उस टाइम आ रहे हो। तो उन सब के लिए हम क्या है, प्रॉपर हम सैलरी नहीं फिक्स कर सकते। उसके लिए क्या करेगा, हमें पर डे देना पड़ेगा, या फिर जब वो काम खत्म हो गया 1-2 हफ्ते में तब दे के खत्म कर देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम और होती है कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो बोरो करते हैं मनी, या तो बड़े किसानों से या जो वहां पे मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं उनसे। अब उनको इंटरेस्ट भी पे करना है और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना है। अब वो है स्मॉल फार्मर तो उनके पास सरप्लस अमाउंट में प्रोडक्शन भी नहीं होता है कि वो बेच के प्रॉफिट अर्न करेंगे और उसके बाद कर्जा भी चुकाएंगे, और जो अपने लेबरर उनके खेत में काम कर रहे हैं उनको भी देंगे। तो ये वाली प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे लेबर वगैरह हैं काम करने आते हैं उनकी वेजेस जो है वो कम होते हैं। समझ आया ये चीज। आगे चलते हैं। What are the different way of increasing production on the same piece of land? Use example to explain. आपको बताना है कौन कौन से मेथड है जिनकी वजह से हम जो है फार्मिंग की जो मतलब बेसिकली प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। इसके लिए एक ही तरीका है, वो क्या है, क्रॉप फार्मिंग, सॉरी मल्टीपल क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है, हम एक सेम पीस ऑफ लैंड में एक साल के अंदर हम 2 से 3 बार फसल लगाएंगे। 3-4 महीने के लिए कोई और लगा ली, उसके बाद कोई और, उसके बाद कोई, वो सेम पीस ऑफ लैंड पे होगा। जिससे पहले खरीफ हो गया, फिर रबी हो गई, उसके बाद ज़ैद फसल हो गई, ये हम लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, हम साल में 2-3 फसल उगा पाएंगे। और इसमें क्या होगा कि जो भी प्रोडक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको मार्केट में सेल करके और प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, ठीक है। तो वही है मेन जो है वो क्या है, मल्टीपल क्रॉप फार्मिंग। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला जो है 5th वो है, हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स। अब मैंने थोड़ी बहुत बता भी रखा है इसमें कि जो आपके मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा जमीनें होती है जिन पे बहुत ज्यादा मतलब पूरे पे वो खेती करते हैं। उसके बाद जब प्रोडक्शन मतलब हार्वेस्टिंग वगैरह हो जाती है तो उनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, पूरा वीट वगैरह जो भी होता है, वीट राइस जो भी होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में है। तो कुछ जो है अपने यूज के लिए रख लेते हैं, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचा, जो सरप्लस का अमाउंट बचा, उसको क्या कर देते हैं, मार्केट में सेल कर देते हैं, और अच्छा खासा जो है उन्हें प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है।
तो वो क्या कर देंगे, फिर जो उन्हें प्रॉफिट हुआ वो अगले क्रॉपिंग मतलब अगली जो फार्मिंग का सीजन आएगा उसमें उसको यूज कर लेंगे। जो भी आपके मशीनरी वगैरह यूज होनी होगी, या फिर जो भी HYV सीड जो हाई यील्डिंग वैरायटी है जिससे प्रोडक्शन बढ़ता है, वो सारे सीड वगैरह वो खरीद लेंगे और आगे जाकर वो लगाएंगे जिससे और प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। बट ये प्रॉब्लम मतलब ये वाली चीज जो है वो स्मॉल फार्मर के साथ नहीं हो पाती है, ठीक है। बड़े फार्मर्स तो कर लेते हैं, बस स्मॉल फार्मर्स के पास क्या होता है, छोटी सी जमीन है, उसमें थोड़ी बहुत प्रोडक्शन होता है और उसमें से भी वो क्या कर लेते हैं, जो होता है वो अपने खाने के लिए रख लेते हैं, थोड़ी बहुत शायद बचता है, वो कभी कभी नहीं भी बचता है, तो मार्केट में सेल करते हैं तो ज्यादा प्रॉफिट वगैरह बनता नहीं है, ठीक है। तो फिर उन्हें दोबारा अगर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पैटर्न मतलब नेक्स्ट जो सीजन आएगा उसमें अगर खेती करना होगा तो उसे दोबारा बोरो करना पड़ेगा स्मॉल फार्मर्स को। तो ये डिफरेंस होता है इनके बीच में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 के बाद ये 7th होगा आपका, एक बार मैं लिख देता हूं यहां पे। हाँ, ये 7th नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट कैन बी डन सो दैट मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैन बी स्टार्टेड इन विलेजेस। अब ये बताने क्योंकि विलेजेस साइड में मेन जो काम होता है वो किस चीज का होता है, आपका फार्मिंग का होता है। तो हमें लोगों को फार्मिंग से शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ी बहुत, ताकि और चीजों में भी वो क्या करेंगे, अपने मतलब और चीजों से भी अपनी अर्निंग जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर किसी के पास जो है वो खेत नहीं होता है, तो जो छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स हैं उनको अदर एक्टिविटी में भेजेंगे तो शायद वो अच्छी अर्निंग कर पाए। तो इसके लिए हमें उन्हें अवेयर करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट है उनको सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट की टीम जो है वो आके उनको प्रॉपर ट्रेनिंग करेगी, तो फ्री ट्रेनिंग बेसिकली होनी चाहिए। तो इन सब चीजों, इन सब सारे मेथड से हम क्या कर पाएंगे, लोगों को जो विलेज साइड में रहते हैं उनको अवेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसमें काउंट हो जाएगी, तो पढ़ लेना वही सारी चीजें हैं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो आपके टोटल एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। अब मैं लाऊंगा आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन और उसके बाद पीवाईक्यूज। क्लियर?